हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबके लिए एक और वीडियो फिर से। तो आज का वीडियो वैसे वही घर का वही डेली की सफाई क्लीनिंग जो भी है, लेकिन थोड़ा मेरा अभी अलग चल रहा है क्योंकि अभी मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा है। मैंने आपको दिखाया था कि चुनाई का काम चल रहा है, थोड़ा सा कैसे फैला हुआ है। तो मैं भी थोड़ा धीरे धीरे अपने घर की सफाई करती जा रही हूँ। धीरे धीरे ही होगी क्योंकि अभी पूरी तरह से मैं अभी पूरी सफाई नहीं कर सकती क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सुबह सुबह 9-10 बजे तक कारीगर आ जाते हैं, तो मैं सुबह का जो बस झाड़ू निकाल देती हूँ, वो भी सिर्फ बेडरूम वगैरह, ये मंदिर का और किचन का, इधर का ही मेरा थोड़ा साफ़ हो पाता है। इधर इस रूम से ही मतलब कारीगर काम कर रहे हैं, यहाँ से ही। पीछे जो बालकनी है मैंने आपको दिखाई थी अभी, बालकनी उसी में मेरा काम चल रहा था, तो उसी में हो रहा है। तो उसी इसलिए इस रूम को मैं अब खाली भी कर रही हूँ पूरा। उनको चलो इसको खाली कर देती हूँ क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा धूल छाई जा रही है, तो मैं ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, इसलिए ये सारे सामान मैं इकट्ठे करके और रख दूँगी अभी। और जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, पूरी सफाई करने के बाद अब मैं इनमें रखूँगी अलमारियों में। तो अभी मैं हटा देती हूँ इन सबको क्योंकि अभी डस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि वो सीमेंट जैसा होता है। दिन भर ये आते हैं जाते हैं, तो इनके पैर बहुत गंदे रहते हैं, तो पैर सीमेंट के, तो उनसे पूरे घर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। तो ये उड़ के जैसे मैं झाड़ू भी निकाल देती हूँ ना इनके जाने के बाद, शाम को तो बहुत ज़्यादा उड़ता है वो भी। तो ये कांच के अंदर भी मतलब थोड़ी थोड़ी जाती है, तो बारीक सी तो जमती जा रही थी, तो चलो मैं इसको भी खाली कर देती हूँ। तो ये खाली कर देती हूँ। इस तरह के ही मैं छोटे मोटे काम निपटा रही हूँ अपने घर के सफाई के, जैसे मंदिर वाले रूम का, कभी बेडरूम का, तो इनके ही मैं अभी सफाई इनकी निपटा दूँ क्योंकि इनमें बहुत कम डस्ट आता है। जैसे मैं गेट बंद कर देती हूँ ना, उधर वो डाइनिंग हॉल और उस रूम के इधर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इधर से ही पूरा जाते हैं। पर इधर यदि मैं डाइनिंग हॉल की तरफ का इस बेडरूम का, मंदिर का गेट बंद कर देती हूँ ना, तो फिर इधर बिल्कुल भी नहीं होता। तो इधर के मन चलो सफाई कर लेते हैं इधर की धीरे धीरे। तो मैं इधर के रूम वगैरह की आज सफाई करूँगी। तो वो रूम मैंने खाली कर दिया था पूरा, और उसके बाद में फिर मैंने कल पर्दे धोए थे ना मैंने कपड़े, तो वो मैं आज ही यहीं फोल्ड करके और यहीं रख दूँगी क्योंकि अभी इधर उधर तो अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है। तो ये पीछे का रूम है, तो मैंने कहा चलो यहीं रख देते हैं इनको धो के। तो मैंने कल धो दिए थे इनको, तो मैंने चलो आज मैं इनको सोर समेट के और अच्छे से रख देती हूँ अभी फोल्ड करके, क्योंकि अब इनको लगाना तो जब ही होएगा जब पूरा घर का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं इनको लगा पाऊँगी। क्योंकि अभी लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं किसी भी रूम में नहीं लगाऊंगी। मैंने सारे रूम के, डाइनिंग हॉल के, सारी जगह के पर्दे हटा के और धो के रख रही हूँ। बस अभी पैक करके रख दूँगी, और जैसे ही काम ख़त्म होएगा तो उसके बाद मैं इनको वो पूरी क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैं इनको आराम से लगा लूँगी। तो बस यही कि मेरा काम जो है वो कम होता जाएगा, और तो जैसे मेरे कपड़े धुल जाएंगे, बेडरूम की सफाई हो जाएगी, मंदिर वाले रूम की सफाई भी हो जाएगी। तो मैं इस तरह धीरे धीरे करती जाऊँगी और डेली में डस्टिंग कर लूँगी ना, तो भी इनको मैं गंदा नहीं होने दूँगी। और फिर मेरे बस वो क्या बोलते रहे, ये लिविंग रूम और डाइनिंग हॉल यही मेरे बचेंगे, तो इनकी फिर एक ही साथ में सारी सफाई कर दूँगी। तो बस ये कि थोड़ा कम समय भी लगेगा, और जो हमारी थकान होती है, जो मेहनत हमारी लगती है, वो भी कम हो जाएगी। एक साथ पूरे घर का करना और थोड़ा थोड़ा करना, इसमें बहुत मतलब फ़र्क रहता है गाइस। तो हम थकते नहीं है, एक साथ करते तो बहुत बुरी हालत हमारी हो जाती है। इसलिए मैं क्या ना अभी करती जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी सफाई। जैसे मैंने कपड़े धो दिए, सारे पर्दे निकाल के मैंने धुल दिए और उनको पैक करके रख दिए, ब्लैंकेट वगैरह मतलब हर एक चीज़ मैंने धुल दी थी, सारी मैंने धो के रख दी। और अब उसके बाद में बस यही काम रहेगा कि इनको लगाने का, और बेडरूम, वो लिविंग रूम, डाइनिंग हॉल, इनकी सफाई करने का। तो इस तरह से मैं आज ही मैंने सोचा चलो इसकी भी मैं सफाई कर देती हूँ आज बेडरूम की, क्योंकि इधर डस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। मैं ये वाला गेट बंद करके रखती हूँ ना जब ये काम करते हैं। और हाँ, ये कि थोड़ा बच्चे घूमते फिरते हैं, इसलिए मैं सुबह पोछा नहीं लगाती, झाड़ू जरूर लगा देती हूँ बेडरूम में, मंदिर में। क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे रुकते नहीं है ना, आगे टीवी है तो आगे चाहे डस्ट कितना है और मानते नहीं है। ये बार बार उधर जाते हैं इधर आते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं बीच बीच में। तो ऐसे बच्चे, तो मैंने कहा चलो एक साथ ही शाम को जब कारीगर जाते हैं ना, तब मैं सारे घर का पोछा लगा देती हूँ। कारीगर जाने के बाद पूरा झाड़ू निकालती हूँ और उसके बाद मैं पोछा लगा देती हूँ। जैसे बेडरूम, वो लिविंग रूम का, डाइनिंग हॉल का, इनका भी मैं डेली पोछा लगाती हूँ, चाहे वो काम करके जाते हैं ना, उसके बाद मैं सारा झाड़ू निकालती हूँ
और उसके बाद मैं एक यूँ पोछा लगा देती हूँ ताकि बच्चे थोड़ी सी देर खेल ले, टीवी भी देख ले वहाँ पे साफ़ सफाई में। तो साफ़ सफाई मेरी रोज़ होती है। बस ये कि अभी जो साफ़ सफाई हम होती है ना डीप क्लीनिंग, जो बिल्कुल क्लीन हमेशा रहती है, बस वो नहीं हो पाती अभी, क्योंकि उसके लिए बस ये कि थोड़ा ये काम जब ख़त्म हो जाएंगे तब भी ही हो पाएगी। इसलिए बस ये कि बस सफाई मेरी डेली ही चल रही है अभी घर की, क्योंकि मुझे धीरे धीरे ही निपटाना सारा। तो कपड़े का काम मेरा हो चुका था और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए। चलो बेडशीट मैं अभी चेंज नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि बच्चे गंदे पैर लेके भी बेडशीटों पे चढ़ रहे उतर रहे, तो मैंने कहा चलो रहने देते हैं अभी इसी को। तो इसको मैंने अभी चेंज नहीं किया, कल परसों मैं इसको चेंज कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा जब धूल मिट्टी रहती है बेडशीटों में तो सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो इसलिए मैं हटा दूँगी। और वैसे जो धूल मिट्टी हो रही ना गाय, जैसे मेरे इतनी प्रॉब्लम हो रही ना, मेरे क्या डस्टिंग से थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम है, जैसे जुकाम हो जाती है और आँखों में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे इचिंग होने लग जाती है आँखों में बहुत ज़्यादा ही डस्ट से। लेकिन जो काम चल रहा है बहुत, मतलब इसको झेलना तो पड़ेगा जब तक ख़त्म नहीं होएगा। तो बस यही कि मैं बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जल्दी से काम ख़त्म होए, क्योंकि मेरे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती ना, इचिंग जो है मेरी आँखों की वो बढ़ती जा रही है। जैसे मैं आई थी ना माधोपुर से, उस टाइम पे बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे 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 होती जा रही है। तो बस यही कि जल्दी से ख़त्म होए, क्योंकि मेरे डस्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो यहाँ पे कोई जुकाम की भी पता मैं अभी मेरे बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन जैसे डस्ट हो रहा ना तो इससे मेरे डेली जुकाम रहती है। तो इससे के कारण भी मुझे तो एलर्जी की गोली खानी पड़ रही है अभी, जो आती है ना सिट्रेजन, तो वही मुझे खानी पड़ती है। तो ये जैसे आज खा ली तो 2 दिन 3 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद फिर मुझे खानी पड़ती है, इसलिए ऐसा बस ये कि ये ख़त्म हो जल्दी से। उसके बाद क्या है ना, मैंने झाड़ू वाड़ू सारा निकाल देता, सारी सफाई कर दी थी मैंने, किचन की भी कर दी थी। लेकिन फिर मैंने क्या है ना, सुबह पतिदेव गए थे जब उनके लिए, तो मैंने लंच बना दिया था उनको, क्योंकि पोहे नहीं बनाए थे मैंने सुबह ही, कि उनको भी नहीं खाने थे। और अभी बहुत बड़ा दिन होता है तो उनको तो लंच ही खाना था, तो लंच लेके गए वो, सॉरी खा के गए, वो लेके जाते नहीं है बस यहाँ पे। तो उनके लिए मैंने रोटी सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था रोटी सब्ज़ी खाने का आज, इसलिए मैंने कहा चलो गर्मा गर्म में ना जब पोहे खाऊंगी ना मैं तभी बनाऊंगी। इसलिए अब पता मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था ना, तो उसके बाद मैंने चलो अब पोहे बना लेती हूँ मैं आराम से, और आराम से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है। तो लव ने भी बोला मम्मा मैं भी रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे भी आप पोहे बना दो, तो मैं लव के भी यहाँ पोहे बना रही थी। मैंने कहा चलो खा लेते हैं अपन बैठ के। और तो मैं यहाँ पे ना फिर अब मैं पहले पोहे बना लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म जैसे पोहे बनेंगे हम खा लेंगे। और पोहे खाने के बाद ही मैं अपना जो काम है वो शुरू करूँगी। जैसे इस रूम की मुझे बेडरूम की डस्टिंग करनी है, थोड़ी आज साफ़ सफाई करनी है। तो बस झाड़ू तो मैंने निकाल दिया था, लेकिन डस्ट में जो सूखे कपड़े से मिट्टी विट्टी थी ना वो सारी मैंने झाड़ दी थी, लेकिन अब मुझे गीले कपड़े से इनसे थोड़ी डस्टिंग करनी है, पूरी सारी सामान मुझे साफ़ करने थे आज। तो मैंने चलो पहले पोहे खा लेते हैं बैठ के आराम से, उसके बाद में ये काम करेंगे। क्योंकि गाय मेरी आदत यही कि कितना ही घर में फैला हो, लेकिन ये नहीं, मैं सफाई डेली करती हूँ, कितना ही फैला हो बस रोज़ समेटना है, रोज़ साफ़ करना है, चाहे वो रोज़ फैलेगा रोज़ साफ़ करना है। क्योंकि मैं बिल्कुल भी, चाहे मेहनत थोड़ी लगती है, हम जो भी काम करते हैं ना घर की साफ़ सफाई का, मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन बस यही है कि आदत ही मेरी ऐसी है कि मैं बिना साफ़ सफाई के मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, मतलब दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है। बिल्कुल भी ज़रा भी गंदा दिखता ना मुझे, वो बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं आता। इसलिए अभी इतना ज़्यादा काम फैला हुआ ना, इतने ज़्यादा काम में भी मैं अपनी साफ़ सफाई का उतना ही ध्यान रखती हूँ। जैसे ही कारीगर जाते हैं वैसे मैं सारे घर का पोछा लगाने लग जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती कल आएंगे फिर हो जाएगा गंदा। मैं ऐसे सोच के बैठती नहीं हूँ कि जैसे ही वो जाते हैं मैं झाड़ू निकालती हूँ पूरे घर का, और फिर पोछा लगाने लग जाती हूँ, चाहे फिर दूसरे दिन भी गंदा हो। बस मेरी यही आदत और थोड़ी सी मेहनत से यही कि गाइस हमारे घर की साफ़ सफाई भी रहती है, क्योंकि बच्चे भी खेलते हैं हमारे घर में। तो साफ़ सफाई यदि कुछ काम हमारा फैला हुआ तो उसमें भी यदि हम डेली साफ़ सफाई करेंगे तो ज़्यादा गंदा भी नहीं फैलेगा, ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं होएगा कचरा। तो डेली इसलिए मैं कर लेती हूँ। तो मेरी बस यही है कि मेरी आदत भी है थोड़ी, बस मेहनत तो लगती है, कोई घर का काम करते हैं तो उसमें मेहनत वैसे हर काम में लगती है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लगती। हाउस बस गाय ये कि हर जो भी काम करते हैं मेहनत भी लगती है, पर मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ हर काम को करने में। बस यही है कि मैं
कि जो काम भाई कि कल भी फैलेगा तो आज क्यों कर रहे हैं। तो ये बस ये मेरा नहीं रहता कि बस करनी है मुझे आज की सफाई आज ही करनी है, कल कितना फैलेगा उससे मुझे मतलब ही नहीं है। बस इसलिए मैं लगी रहती हूँ अपने कामों में, और अपने कामों में हमेशा बिजी रहती हूँ। मैं कहीं में ज़्यादा इधर उधर जाती भी नहीं हूँ। जैसे कॉलोनी में भी मेरा वैसे कम उठना बैठना रहता है। मैं बहुत कम मतलब मुझे इस कॉलोनी में कम से कम 17 से 18 साल हो गए गाइस, पर मैं पता किसी के घर भी नहीं गई आज तक। मैंने किसी का घर नहीं देखा अंदर से जाके। हाँ, कोई बाहर दिख जाता है तो उनसे मैं अच्छे से बोलती हूँ, प्यार से, सबसे अच्छे से हंस के। लेकिन मैं घर अभी तक किसी के इस कॉलोनी में गई नहीं हूँ, क्योंकि वैसे मुझे बहुत कम पसंद आता है बाहर निकलना भी। मैं बहुत कम, पता नीचे भी मैं बहुत कम उतरती हूँ। कोई काम होता है ना तो ही मैं नीचे जाती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाती। मैं अपने ही कामों में इतनी बिजी होती हूँ ना कि मुझे नीचे जाने की भी फुर्सत नहीं मिलती अपने घर से, अपने बच्चों से। बस इनमें मैं अपनी बिजी रहती हूँ गाइस, यही मेरी लाइफ है। तो मैं यहाँ पे लग गई थी। फिर अपना नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं पोहे वोहे खाने के बाद, क्योंकि रोटी खाने का आज मन नहीं था, तो मैंने कहा चल पोहे वोहे खा ले बना के गर्मा गर्म। और उसके बाद में ना फिर मैं लग गई थी अपने घर की मतलब इस रूम की सफाई करने के लिए। मैं चलो इस रूम को मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धीरे 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 ही मैं सारा काम निपटा दूँगी। इस तरह से मैंने मंदिर वाला एक दिन पहले कर लिया था, और आज मैंने चलो इसको निपटा लेते हैं। बैठे बैठे भी क्या करेंगे, क्योंकि पोंछा लगाना नहीं था अभी। तो मेरा और काम सारा हो गया था, खाना पीने का सारा, और पतिदेव भी ऑफिस चल गए थे। बच्चों की अभी छुट्टी है तो ज़्यादा काम नहीं है अभी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये काम भी मैं निपटा लेती हूँ जब तक इधर का काम कंप्लीट होएगा चुनाई का। तो इस तरह ही इस रूम को भी मैं फ्री कर दूँगी पूरा साफ़ सफाई करके। तो फिर इसी में मैं लग गई थी, और इसमें वैसे ज़्यादा है नहीं ऐसा जैसे ड्रेसिंग है तो इसी में ज़्यादा डस्ट जमा हुआ है। अलमारी है जैसे कुछ भी नहीं है ऐसे। ये एक अलमारी है तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, और सामान है इसके जो बाहर पड़े थे तो इनमें थोड़ी धूल छा रखी है, तो चलो इनको भी मैं पोंछ लेती हूँ। अब कुछ भी काम नहीं है, यही काम मेरा बचा तो उनके आराम से कर लेते हैं इसको। इस रूम को भी निपटा देते हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से मेरे पूरे घर की सफाई हो जाएगी धीरे धीरे से, और मुझे मतलब ज़्यादा थकान भी नहीं होगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। क्योंकि मेहनत जब लगती जब हम एक साथ पूरा घर निपटाते हैं ना। लेकिन अब इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके निपटा दूँगी। एक दिन मैंने किचन निपटा दी थी, एक दिन वो मंदिर वाला रूम निपटा दिया था। कपड़े में बीच बीच में वैसे हाथों से धोती नहीं हूँ, मशीन में डाल देती हूँ। बस ये का उनको सुखाना और फोल्ड करना, तो ये काम मेरा होता रहता है कपड़ों का। तो मेरा ऐसा नहीं है कि कपड़ों की मेरी चिंता नहीं रहती मुझे, बस ये कि उठाया और मशीन में डाल दिया। तो इस तरह मैं करती रहती हूँ। हाँ, ये कुछ नया कपड़ा हुआ हमारे डेली के तो वो मैं हाथ से धो लेती हूँ। लेकिन यदि इस तरह बड़े बड़े कपड़े होते हैं, बेडशीटें, ब्लैंकेट, तो ये सब मैं मशीन में डाल लेती हूँ। और डेली के मैं बच्चों के भी मैं धो लेती हूँ उसमें। लेकिन मैं खुद के जो सूट वगैरह होते हैं मैं ज़्यादातर अपने हाथों से ही धोती हूँ, क्योंकि मेरा एक सूट होता है मैं नहाती हूँ तभी धो लेती हूँ उसको। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरी डस्टिंग कर दी थी। इधर ड्रेसिंग टेबल की पूरी ऊपर नीचे सारी ये मेरी हो गई थी, और सामान भी मैंने पोंछ के सारा जमा दिया था, रख दिया था। तो चलो मैं इधर पोंछा एक बेड के भी पूरा फेर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि बेड में भी डेली ये तो डस्ट जमता ही है, क्योंकि अभी गर्मी है तो डस्ट डेली जमता है बेडों पे। तो और डार्क कलर तो वैसे ही ज़्यादा दिखता है इसमें डस्ट। तो इधर का भी मैंने पूरा कर लिया था। और उसके बाद में आप सोच रहे होंगे एक ही कपड़े को बार बार यूज ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बीच बीच में जाके धो के लेके आई थी। तो उसके बाद में फिर मैं ये अलमारी बची हुई थी, तो मैं पता पहले मैंने डस्ट जितना ज़्यादा था ना तो झाड़ू से भी और एक कपड़े अलग कपड़े से भी पहले मैंने पूरा डस्ट मिट्टी जो थी वो हटा दी थी। और उसके बाद में बस अब तो ये कि मेरे को कॉलिन से और गीले कपड़े से ही साफ़ करना था, तो यही मैं कर रही थी यहाँ पे। तो ऊपर का ये डिब्बा रखा था ना, इसमें भी थोड़ी मिट्टी छाई थी, इसको भी पूरे सामान निकाल के अच्छे से मैंने रख दिए वहाँ पे। तो उधर का मेरा पूरा हो गया था बेडरूम का सारा। और अब लग गई थी मैं इसको साफ़ करने के लिए। इस दीवार की जो तस्वीरें हैं ज़्यादा नहीं है, 2 ही है, तो मैंने चलो इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये भी मैं धो के लाई अभी पोंछा, और उसके बाद मैं इसको साफ़ करने लग गई थी। और क्या अभी गीला है ना ये, तो गीले से जो भी मिट्टी होगी वो थोड़ी साफ़ हो जाएगी, इसलिए मैं गीले से ही साफ़ कर रही थी। और फिर बाद में मैं इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था मैंने अच्छे से। सूखे से कपड़े से साफ़ करने के बाद में अब चलो मैं इसको टाक देती हूँ। ये मेरी पूरी फैमिली की फैमिली फ़ोटो मेरी मायके वालों की। तो चलो मेरे भाई ने मुझे बना के दी थी, सोचा नहीं था मैंने तो कभी कि मैं बनाऊँ इस तरह फैमिली की फ़ोटो। लेकिन भाई ने मुझे मेरी छोटी सिस्टर को
और एक घर में हमारे मम्मी के वहाँ पे भी लगा दी। 3 फ़ोटो बनवाई थी एक जैसी, तीनों ही घर में लगवा दी उसने। तीनों को गिफ्ट दे दिया। एक तो बड़े भाई को गिफ्ट दे दिया उसने कि ये फ़ोटो लगा लेना तेरे रूम में, और एक फ़ोटो मुझे दे दी, एक फ़ोटो छोटे सिस्टर को दे दी। इस तरह तीनों के लिए बना के दे दी थी उसने फैमिली फ़ोटो। तो उसके बाद में ना फिर मेरा उधर का हो गया था सारा, और अब मैं आ गई थी इधर। तो इधर भी चलो मैं गेट वेट भी इधर का साफ़ कर देती हूँ। वैसे ही इधर डस्ट का काम ज़्यादा होता है तो वैसे जल्दी गंदा हो जाएगा, लेकिन चलो अब काम सफाई कर रही थी तो मैंने चलो एक बार कपड़ा फेर देते हैं अच्छे से, मतलब पोंछ देते हैं इसको भी, होएगा जब और कर देंगे। तो इस तरह मैंने रोज़ ये पोछा पोछी का काम तो क्या ना गाइस मेरा डेली चलता रहता है, इसलिए ये तो मेरे बिल्कुल भी नहीं सोचती, मैं डेली कर लेती हूँ ये पोछा पोछी जैसा काम तो। और इस तरह जो जो था वो झाड़ने करने का तो वो सारा मैंने पहले कर लिया था। बस पोछा पोछी का काम मेरा डेली चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा भी कर लेती हूँ ना जिसमें भी हो जाता है। और अभी जैसे सुबह मॉर्निंग में इतना काम नहीं, जैसे पोछे का काम ज़्यादा होता है तो इस तरह का काम नहीं है ना, अभी झाड़ू निकाल देती हूँ, शाम को पोछा लगाती हूँ, तो इसलिए अभी मैं ऐसे छोटे मोटे काम करके ही सारा निपटा लूँगी। तो ये काम मेरा हो गया यहाँ पे पूरा कंप्लीट। तो गाइस आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना नहीं भूले। तो फ्रेंड्स मैं आपको वैसे अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं क्या लाने वाली हूँ वैसे तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें। बाय, टाटा, सी यू।